दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है प्रश्नावली 3 यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स अवयव, जिसमें 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को आज हम लोग देखने वाले हैं और इससे आगे ऐसे ही चलने वाले हैं। तो वीडियो को आप जिसे लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान हमें निकाले, यानी कि एक्स वाई का मान निकाले। तो सबसे पहला प्रथम प्रयास हमें करना है कि सबसे पहले इधर बराबर एक साइड कर लेना है, एक साइड बराबर इधर कर लेना है। एक से गुना होगा इस मैट्रिक्स में तो आपको कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक से इसमें होगा तो 3x हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस के चिन्ह है। फिर कहा जा रहा है कि y से गुना कीजिए, तो y से गुना करते हैं तो माइनस वाई हो जाएगा। इसमें y से गुना करते हैं तो y हो जाएगा। इस तरह से आपको फिर बराबर के चिन्ह देते हुए आगे 10 है और 5 है। ये मैट्रिक्स बराबर कहने का मतलब कि आपको फिर ये क्या करना है कि जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 2x और ये जोड़ दीजिए, तो 2x और माइनस वाई को जोड़ दिए। फिर कह रहा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस में y, इस तरह से कहा जा रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि 10 और 5, ये फाइनली कह रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। इसलिए आप क्या कीजिए कि 2x माइनस वाई बराबर 10 ले लीजिए समीकरण फर्स्ट, और फिर क्या कीजिए कि 3x माइनस प्लस वाई बराबर कितना 5 समीकरण नंबर सेकेंड ले लीजिए। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्यूशन करते हुए एक्स वाई का मान हमें प्राप्त करना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि प्रथम प्रयास यही करना है कि एक्स चाहे वाई को एक ठो को खत्म कर देना है। इसलिए हम y को खत्म करना प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे कि जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जोड़ जैसा ही, तो ये आपको जोड़ने के बाद ये माइनस में ये प्लस में, इसलिए खत्म हो जाता है और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये जैसा ही जोड़िएगा 2x और 3x जुटेगा तो आपको 5x हो जाएगा। ये देखिए ये 5 आपका गुना में उधर जाएगा, जैसा ही भागा में हो जाएगा तो x इधर बच जाएगा, इधर 15 बटा में 5 हो जाएगा। 15 3 बार में कट जाता है, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। समीकरण नंबर ले लीजिए थर्ड। अब समीकरण नंबर थर्ड का मान हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण में रखते हैं, फर्स्ट या सेकंड में रखते हैं, और रखने के पश्चात हमें क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं फाइनली कि समीकरण थर्ड का मान, समीकरण किस में रख देते हैं, तो फर्स्ट में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? फर्स्ट में। देख लीजिए फर्स्ट नंबर यही आपका समीकरण क्या कहता है कि 2x माइनस वाई बराबर कितना 10, लेकिन x के जगह पर कितना रखना है 3 और माइनस कितना y बराबर कितना 10। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ये 6 और माइनस वाई और बराबर कितना 10। इस तरह से 10 ही है। ये प्लस उधर जाएगा, जैसे ही माइनस में हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6। इस तरह से माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है 10 में से 6 हो जाएगा 4। ये माइनस से गुना करेंगे उधर चला जाएगा माइनस, यानी कि वाई बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और एक्स बराबर आपको मान आ गया कितना 3। अतः इस तरह से एक्स और वाई का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 और मैट्रिक्स है x y z और w, बराबर के चिन्ह देके फिर मैट्रिक्स x 6 -1 2 w ना, और प्लस के चिन्ह देते हुए अगला मैट्रिक्स है 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3। और इसमें आपको सॉल्यूशन जो करना है, आपको x y z और w का मान जिससे निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पिछले वीडियो की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, और बहुत ही आसानी तरीके से निकालते हैं। तो देखिए सबसे प्रथम प्रयास करना है कि इसको गुना करके और इस तरह से कर देना है। तो 3 से जैसा ही गुना कीजिएगा 3x हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 3y हो जाएगा, और 3 से गुना कीजिएगा 3z हो जाएगा, और 3 से डबल में गुना कीजिएगा
3w हो जाता है। इस तरह से आगे फिर कहा जा रहा है बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह दे देते हैं और आगे फिर कहा जा रहा है कि x और 4 को जोड़ दीजिए। क्या कर रहा है, x और 4 को जोड़ दिए, जोड़ का चिन्ह इसलिए, तो x और 4 को जोड़ेगा तो x + 4 हो जाएगा 6 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, x + y + कितना 6 हो जाएगा। फिर कह रहा कि -1 और इसको जोड़ दीजिए तो z + w और -1 को जोड़ दिए। फिर आगे कह रहा है कि इसको जोड़ दीजिए, यानी कि आपको कह रहा कि 2 गो w और प्लस का कीजिए 3 कर दीजिए तो 3 कर दिए। इस तरह से आगे फिर बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और आपको बताया गया बराबर का मतलब ही होता है कि पहला रो पहले कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, इसलिए ये जो है आपका इसके बराबर हो जाता है, यानी कि 3x बराबर आपको है x + कितना 4। इसको देख लीजिए ना, तो यहाँ पर ध्यान जरा दीजिएगा, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 3x में से x चला जाएगा, यहाँ पर बराबर 4। अब यहाँ पर 3 में से x चला जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर कितना 4 हो जाता है। देखिए ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा 4/2। इस तरह से काट देंगे तो 2, यानी कि x बराबर आपको आ गया कितना 2, यानी कि x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अगला नंबर आता है आपको y का मान निकालने का ना, तो अगला मैट्रिक्स कह रहा है कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का बराबर हो गया, यानी कि इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3y बराबर हो जाएगा x + y और प्लस कितना 6 हो जाएगा। अब जरा देखिए प्लस में इधर आएगा तो y जैसे प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 3y - y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y - y हो जाएगा। यहाँ से बच गया x + 6। हमें x का मान मालूम है यहाँ देख सकते हैं, तो x का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 3y में से एक y चला जाएगा तो आपको 2y बच जाएगा। और यहाँ पर x का मान हमें मालूम है, x का मान कितना मालूम है 2 मालूम है, तो x के यहाँ पर 2 रख दीजिए तो 2 + 6, यहाँ पर 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपको गुना में है 2, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि y बराबर आपको मान आ गया कितना 4 आ गया। अब चलिए हम लोग z का मान निकालने का प्रयास करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो अगला कहता है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये जैसे इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2z जैसे बराबर कितना, तो z + w - 1 के बराबर होगा, है ना। तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 2z माइनस हो जाएगा z और बराबर w + -1 कितना -1। अब 2 में से एक चला जाएगा तो z केवल बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा w - 1, कितना हो जाएगा w - 1। अब जरा ध्यान दीजिए ये प्लस में है, किस चीज में है, प्लस में है, या ऐसा कीजिए कि माइनस में है, -1 कितना है माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो जाते हैं, यानी कि z + 1 बराबर कितना हो जाएगा w हो जाएगा, हो जाएगा w हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, समीकरण मान लीजिए कुछ ना कटकुट मान लेते हैं समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जैसे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम अगले मैट्रिक्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ बराबर है। कहने का मतलब कि ये जैसे इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2w कितना, अगला है 2w, देखिए 3w है ना, 3w आपको बराबर है कितना 2w + 3 के। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3w में से 2w घट जाएगा तो बराबर 3 यहाँ रह जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा आपको बच जाएगा w बराबर कितना 3, यानी कि w के मान आ गया 3। यही w के मान हम समीकरण इसमें अगर रख देते हैं तो हमें z का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए तो z बराबर कितना है w - 1, w के मान 3 तो 3 रख देते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 - 1 यानी z बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें मान प्राप्त
हो गया है, कितना हो गया, तो हमें देख लीजिए x बराबर मान हो गया है 2 और y बराबर मान हो गया है 4 और z बराबर मान हो गया है हमें 2 और यहाँ पर w बराबर हो गया है 3। इस तरह से हमें मान प्राप्त हो गया है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, देख सकते हैं कि आपको 3z बराबर कितना है, z प्लस डब्ल्यू प्लस -1, तो यहाँ पर आपको 3 हो जाता है। ये 3 में से अगर एक जाता है तो यहाँ पर 2z हो जाता है, 2z हो जाता है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में अगर मान रखते हैं तो यहाँ पर 2z हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहेगा ना, तो यहाँ भी 2 रहेगा। ये 2 गुना में भागा में है, इस तरह से उधर जाएगा तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि z बराबर आपको मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सोल्व। देखिए ये क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है कि अगर एफ एक्स जो है तो रहता है तो कोस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 1 0 0 1, तो हमें एफ एक्स और एफ वाई को जब गुना करेंगे तो बराबर एफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। ये होना चाहिए ना, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स तो हमें दिया हुआ है, लेकिन एफ वाई हमें निकालना पड़ेगा। तो जरा देखिए कि यहाँ पर अगर एक्स है तो सभी के जगह पर देख लीजिए एक्स लगा हुआ है, तो उसी तरह से एफ वाई हम निकाल ले का, तो यहाँ पर कितना था जी, एक्स था, तो सभी की जगह एक्स था। अब आ गया कितना, वाई, तो आ जाता है यहाँ पर कितना, वाई, तो कॉस वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, कॉस वाई हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर कितना कह रहा है जी, देख लीजिए कि आपको कितना, x प्लस वाई, अब कितना आ गया जी, y के जगह पर x प्लस वाई, है ना, आ गया। तो अब फिर वही काम कीजिए, यहाँ पर y के जगह पर कितना, cos x प्लस वाई कर दीजिए। यहाँ पर माइनस साइन के जगह पर कितना जी, साइन x प्लस में y कर दीजिए। यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर वही काम कीजिए, साइन कितना जी, तो x प्लस वाई। फिर यहाँ पर देख लीजिए cos x के जगह पर कितना, तो cos कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। और फिर यहाँ पर 0 है तो 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है तो 1 कर दीजिए। अब क्या कह रहा है जी कि इसको गुना कीजिए और इसके बराबर ला दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग गुना कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स गुना करते हैं एफ वाई से, और हमको ये वाला आना चाहिए, तो चलिए ला देते हैं। ये आना चाहिए, नहीं बराबर कर रहा है तो ला देंगे बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मान पहले लिख देते हैं। तो एफ एक्स हमें कितना है जी, तो कोस एक्स है, कॉस एक्स है, माइनस साइन कितना है, एक्स है, 0 है, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर कितना है, कॉस एक्स है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, यही ना है, देख लीजिए ना, cos x है, sin x है, 0 है, sin x है, cos x है, इस तरह से। फिर कह रहा है एफ वाई, एफ कितना y, तो एफ वाई देख लीजिए यहाँ पर, तो एफ वाई कितना है, तो यहाँ पर एफ वाई का मान लिख देते हैं। तो cos y है, माइनस साइन कितना है, y है, 0 है, साइन कितना है, y है, यहाँ पर cos कितना है, y है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, इस तरह से है। और अब इसको बारी आ गया है गुना करने का। तो गुना करने के लिए आपको बताया गया है कि प्रथम रो अगले कॉलम के साथ गुना करता है, इसी तरह से आगे प्रक्रिया चलते रहता है। तो देख लीजिए ये गुना करेगा इसके साथ, तो कॉस में कॉस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर नहीं रह सकता है, नहीं इसमें स्पेसिंग हुआ, इसलिए मिटार के हम लोग इधर लिखते हैं ना। तो देखिए मिटार के, चलिए मिटार दिए हैं और गुना करते हैं। तो कॉस जैसे कॉस के साथ गुना करें, यानी कि कॉस एक्स जैसे गुना कर दिया कॉस वाई के साथ में कर दिए।
फिर ये आपको साइन एक्स जैसे इसके साथ गुना करेगा, यानी कि माइनस साइन एक्स गुना कर दे रहा है साइन वाई के साथ में। फिर देखिए ये जीरो जैसे जीरो के साथ गुना कर रहा है, ये देखिए जीरो जैसे जीरो के साथ गुना करेगा, जीरो गुना जीरो, और बीच में क्या होता है भाई साहब, प्लस होता है, तो प्लस के चिन्ह प्लस के चिन्ह। आगे बढ़ते हैं ना, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसको भी मिटाना पड़ेगा। यही जैसे गुना करेगा इसके साथ, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर ना, कहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस जो है से कि साइन के साथ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, तो कोस एक्स गुना हो जाएगा माइनस साइन वाई के साथ, तो माइनस पहले आ जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर साइन एक्स जैसे गुना कर देगा कॉस वाई के साथ, तो यहाँ पर प्लस होता था तब माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें लगा है ना तो माइनस गुना करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन को, तो साइन एक्स और कितना हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। फिर प्लस के चिन्ह देके ये जीरो जैसे जीरो के साथ गुना करेगा तो आपको कितना हो जाएगा, जीरो गुना जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यही गुना करेगा इसके साथ, तो ये अगर गुना करता है कॉस से इसमें तो जीरो हो जाएगा, इससे अगर इसमें गुना करते हैं तो जीरो हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करते हैं तो जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका काम तमाम हो गया। आगे देखिए ये पूरा टर्म जैसे फिर वैसा ही गुना करेगा, तो साइन जैसे कॉस के साथ गुना करेगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन एक्स जैसे कॉस वाई के साथ गुना कर दिए, प्लस के चिन्ह हुआ, कॉस एक्स जैसे साइन के साथ गुना करेगा, कॉस एक्स गुना कितना साइन कितना वाई, बीच में प्लस के चिन्ह, जीरो जीरो के साथ आपका हो जाएगा जीरो, डायरेक्ट लिखते हैं। साइन एक्स जैसे इसके साथ गुना करेगा तो साइन एक्स आपको गुना कर लेगा साइन वाई के साथ, किसके साथ, साइन वाई के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, कॉस एक्स गुना कर लेगा कॉस वाई के साथ, कोस एक्स गुना कर लेगा कॉस वाई के साथ, प्लस के चिन्ह, जीरो गुना कर देगा जीरो के साथ, तो आपको हो जाएगा जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं, यही जैसे इसके साथ गुना करेगा तो हो जाएगा जीरो, फिर यही गुना करेगा इसके साथ हो जाएगा जीरो, ये गुना करेगा इसके साथ हो जाएगा जीरो। आगे बढ़ते हैं, अब ये इससे गुना करते हैं तो जीरो जैसे गुना करेगा इसके साथ, जीरो गुना करेगा इसके साथ तो आपको कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस के चिन्ह, ये जीरो जैसे इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, ये वन जैसे इसके साथ ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो इसके साथ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो इसके साथ जीरो हो जाएगा, ये वन जैसे जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये टर्म को ये टर्म जैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था ना, तो चलिए लिख देते हैं जीरो प्लस जीरो, ये टर्म जैसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। फिर देखिए ये टर्म जैसे इसके साथ जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, और वन वन के साथ वन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई तरह की दिक्कत ना हो रहा होगा, चलिए आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। तो देख लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल की ओर, तो यहाँ पर देखिए तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, कौन सा फार्मूला, तो देख यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन अगर a प्लस बी रहे तो कितना होता था कि साइन a इंटू में साइन a इंटू कॉस बी होता था, कितना होता था, कॉस बी, और कॉस a इंटू में साइन कितना होता था, बी होता था। एक और फार्मूला बताया गया था कि अगर कॉस ए प्लस बी रहे तो क्या होता था कि यहाँ पर प्लस होता था तो प्लस होता था, अगर यहाँ पर माइनस होता था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और कॉस ए प्लस बी होता है फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, और यहाँ पर प्लस इसलिए माइनस, तो साइन ए इंटू में साइन बी होता है, साइन बी होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर प्लस, इस तरह से आपको फार्मूला बताया गया है। उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है तो माइनस नहीं ये कर देगा, ये माइनस कर देगा, माइनस साइन a इंटू में साइन b। इस तरह से ये फार्मूला आपको देख सकते हैं, ये एकदम फुल नज़ारा आ रहा है, यानी कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको मिटा देते कोई दिक्कत ना है, चलिए नहीं मिटाएंगे तो अभी हम काम बन जाएगा, कितना हो जाएगा,
तो कॉस कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये देखिए, तो अगर हम माइनस यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा प्लस। और देखिए तो कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो आपको देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का साइन ए, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह, और ये फार्मूला इसका हो गया, तो साइन कितना ए प्लस बी, तो ए के जगह पे कितना है जी, एक्स है, कितना है एक्स है, वाई है, इस तरह से। अब ये पूरा आपको जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको फॉर्मूला देखिए, साइन ए इंटू में कॉस बी और कॉस ए इंटू में साइन बी, यानी कि ये भी आपका कितना है, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला नजर आता है। फिर आगे देख सकते हैं ये वाला साइन ए इंटू में कॉस बी, ये देखिए साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से सेकंड फार्मूला देख सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कॉस एक्स प्लस में वाई का ये फार्मूला है। ये देखिए आपको पूरा कितना है, जीरो है, जीरो लिख दिए। और आगे देख सकते हैं ये पूरा कितना है, जीरो है तो जीरो, ये पूरा कितना है, जीरो तो जीरो हो जाएगा, और ये वन जुटेगा तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब जरा देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या बराबर है, ये ना बराबर करने के लिए कह रहा था कि एफ एक्स इंटू में एफ वाई बराबर कर दीजिए हमको एफ एक्स प्लस वाई के। तो देख सकते हैं हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, तो अतः लिख देंगे कि अतः ये मान लीजिए क्या है, बराबर है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी उमंग के साथ, इसी खुशी के साथ। तब तक के लिए हमारे खुशी देने के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर।